नमस्ते बच्चों। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। हम हैं हमारे फिक्स्ड इनकम चैप्टर 3 पे, फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फ्लैट प्राइस, अक्रूड इंटरेस्ट और फुल प्राइस के बारे में ऑफ अ बॉन्ड। अब ये नए टर्म्स क्या ले आए सर आप? कई बार बॉन्ड ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है हम उसको कूपन डेट्स पे ही परचेज या सेल करें, उसके बीच में इंटरमीडिएटली भी हम उसको खरीद बेच सकते हैं। तो जब ऐसा होता है तो कैसे बॉन्ड की प्राइसिंग होती है वो हम समझने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बॉन्ड है जो सेमी एनुअल कूपन्स पे करता है। सेमी एनुअल कूपन्स बेसिकली वो हो गए जो 6 महीने पे होते हैं। हमारी दो डेट्स दे रखी है, 31 मार्च और 30 सितंबर। $1000 फेस वैल्यू, कूपन 10% और YTM में 8%। इतनी चीजें दे रखी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मानते हैं कि सपोज आज 31 मार्च जब हो गई, 31 मार्च जब हो गई, तब 6 कूपन्स पेंडिंग थे। कितने? 6 कूपन्स पेंडिंग थे। और 20 अगस्त को एक बंदे ने ये बॉन्ड खरीदा है, तो उस दिन उसकी फुल प्राइस कितनी होगी? तो जब ऐसा होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 31 मार्च जो लास्ट कूपन की डेट थी उस दिन प्राइस ढूंढ लेंगे। तो 31 मार्च के बाद अगर 6 कूपन आने वाले हैं तो कूपन 1, कूपन 2, कूपन 3, कूपन 4, कूपन 5, कूपन 6। क्या हो जाएगा? 1000 का 10% इज 100, बट सेमी एनुअल है तो 50, 50, 50, 50, 50, 50 डिवाइडेड बाय 1.04:1 से लेके 1.04:6, क्योंकि 8% तो एनुअली था, तो सेमी एनुअली कितना हो जाएगा? 4%। तो हम पहले इसको कैलकुलेटर पे इमीडिएटली कर देते हैं कैलकुलेट। आई बाय वाई में मैं डालूंगा 4, एन में डालूंगा मैं 6, पीएमटी में मैं डालूंगा 50, एफई में मैं डालूंगा 1000 और कंप्यूट पीवी करूंगा। तो मेरा आ गया है 31 मार्च को वैल्यू। 31 मार्च को वैल्यू कितना आ गया हमारा? 1052.42। माइंड यू अगेन सेइंग के फुल प्राइस ढूंढने के लिए हम लोग 20 अगस्त को ढूंढेंगे, लेकिन 20 अगस्त तक पहुंचने के लिए पहले हम कहां पे जाएंगे? जो इमीडिएट लास्ट कूपन जिस डेट को पे हुआ था उस दिन। तो हमने माना है कि 20 अगस्त है, तो उससे पहले क्या होगा? 31 मार्च। 31 मार्च को कितने टाइम टू मेच्योरिटी था? 6 कूपन बाकी थे, 1 2 3 4 5 6। तो उस बेसिस पे हमने वैल्यू कैलकुलेट करके कितना देखा है? 1052.42। आई होप यहां तक आपको एक बेसिक अंदाजा आया। ये तो हमने कैलकुलेट करना सीख ही लिया। अब हमें 1052 से कहां पे पहुंचना है? 20 अगस्त की प्राइस तक पहुंचना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कितने डेज 31 मार्च से 30 सितंबर तक है वो गिनते हैं। अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर के 30। सो दिस मेक्स इट हाउ मच? 183 डेज इन टोटल, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। और अब 31 मार्च से 20 अगस्त तक कितने दिन है? 30 अप्रैल के, ठीक है, फिर 31 मई के, फिर 30 जून के, फिर 31 जुलाई के और 20 डेज अगस्त के। तो टोटल टाइम बिटवीन टू कॉपन्स कितना था? 183। और टाइम इलाप्स कितना है? 30 30 30, 90 + 30, 120, 140, 142 डेज। तो 142 दिन ऑलरेडी हो गए इस प्राइस के टर्म्स में। तो हमारा पता है कैलकुलेशन कैसे आएगा 20 अगस्त का प्राइस? 1052.42, ये हमारा इमीडिएट पुराना प्राइस था, इनटू 1.04। ये क्या है हमारा? 8% एक्सपेक्टेशन है ना इस प्राइस पे, तो 8% तो एनुअलाइज्ड है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 4%। लेकिन अब तो 6 महीने भी नहीं, कितना करेंगे हम? 142 डिवाइडेड बाय 183, क्योंकि ये 6 महीने का अगर हम करते तो 1.04 होता, बट हम 6 महीने भी नहीं देख रहे। एक्चुअली 183 डेज में से सिर्फ 142 डेज ही हुए हैं। तो मैं करूंगा 142 डिवाइडेड बाय 183, 0.77596। तो मैं करूंगा 1052.42
into 1.04 रेज टू 0.77596। तो अब होगा 1.04 y रेज टू x 0.77596 into 1052.42। तो हमारा वैल्यू आता है 1084.94। दिस इज आवर फुल प्राइस। वापस बता रहा हूं क्या किया हमने। 1052 कब निकाला है? 31 मार्च, जो लास्ट प्रीसीडिंग कूपन था तब। वहां से कितने दिन इलैप्स हो गए? 142। टोटल कितने दिन है? 183। अब हमारा 8% यील्ड है, मतलब एक्सपेक्टेशन है, तो 6 महीने का 4% होगा। तो अगर 183 डेज का 4% है तो 142 डेज का कितना होगा? इसलिए मैंने क्या किया, 1.04 रेज टू 142 डिवाइडेड बाय 183। जब हम ये देखेंगे तो इससे हमारा जो प्राइस आएगा, ये प्राइस क्या होगा? दैट विल बी कंसिडर्ड एज फुल प्राइस। यहाँ पे फुल प्राइस कितना आया? 1084.94। अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? हमारा कूपन है 50 का। कितने दिन बीत गए हैं? 142 आउट ऑफ 183, बिकॉज 183 डेज का 50 कूपन है। तो हम करेंगे 50 इंटू 142 डिवाइडेड बाय 183, तो आ जा रहा है आपका 38.79। दिस इज योर अक्रूड इंटरेस्ट, दिस इज योर फुल प्राइस। तो आपका फ्लैट प्राइस आ जाएगा 1084 माइनस 38.79, तो बन जाता है 1045.21। दिस इज योर फ्लैट प्राइस। फ्लैट प्राइस का दूसरा नाम होता है क्लीन प्राइस और कोटेड प्राइस, जनरली रहती है जो आने वाले कैश फ्लोज की है। और ये जो 38.79 है ये हमारा अक्रूड इंटरेस्ट है। इस तरीके से हम लोग बॉन्ड की फ्लैट प्राइस, फुल प्राइस और अक्रूड इंटरेस्ट ढूंढते हैं। आई होप आपको समझ में आया। इसके और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें अपने एंड पे। ये 142/183 हर बार अलग होगा। सपोज 30 जून 31 दिसंबर है तो हम उसके डेज गिनेंगे, टोटल डेज और कितने डेज इलैप्स हो गए, तो नंबर ऑफ डेज इलैप्स अपॉन टोटल डेज, ये हमारा रेश टू में जाएगा। और 1.04 कैसे आया? 8% का यील्ड था, सेमी एनुअल कूपन था, तो 4% हो गया, क्योंकि 1052 पे हम 4% ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कुछ नहीं होता तो 6 महीने पे हमारा 4% ऐड होके 50 मिल जाता। लेकिन अभी 4% पूरा ऐड कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरे 6 महीने हुए ही नहीं है। 183/183 नहीं हुआ, 142/183 हुआ है। इसलिए हम लोग इसको मैथमेटिकली ऐसे पुटअप कर रहे हैं। सो बेसिक मैथ्स है। आई होप आप लोगों ने इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ठान रखी है, सॉल्व करें। इसका एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। दिस इज अबाउट flat price, accrued interest and full price calculation.